है सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है ना, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम है पराग फिस्के एंड मैं लॉ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। बेसिकली मैंने एक सीरीज चालू की थी CS स्टूडेंट के लिए, JIGL के ऊपर सीरीज थी। हमने इसमें अभी तक के बड़े बड़े चैप्टर्स जो है CRPC है, CPC है और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है ये कवर किए हैं। आज कवर करने जा रहा था मैं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कवर करने जा रहा था, बट मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन की मॉड्यूल को देख रहा था ना तो मुझे वहां पे प्रियम्बल दिखा। तो प्रियम्बल बेसिकली आप लोगों ने मेरी पोस्ट देखी होगी, तो बेसिकली आज एक प्रियम्बल के ऊपर ही लेक्चर है। पूरा जो लेक्चर चलेगा ना, ये कितने 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा या 15 मिनट का, मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो रहेगा, बट ये जो पूरा हमारा वीडियो रहेगा, ये हमारा पूरा वीडियो चलेगा प्रियम्बल के ऊपर। तो प्रियम्बल क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ेंगे बट प्रियम्बल को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्रियम्बल क्या है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, तो ये सब जानना हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ये लेक्चर खत्म होता है मैं लेक्चर के नीचे अपने नोट्स डाल दूंगा, मतलब जो प्रियम्बल के ऊपर मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी मेरे नोट्स रहेंगे, पेज नहीं बेसिकली मेरा खुद का चैनल है इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी मेरे नोट्स रहेंगे, आप वहां से भी मेरे नोट्स ले सकते हो। तो बेसिकली प्रियम्बल की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ICSI की मॉड्यूल दिखाना चाहूंगा। रुको रुको रुको, जब भी मैं मतलब चलो मॉड्यूल दिखा देता हूं मैं आपको एक पहले। ये अपनी मॉड्यूल, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर जब भी मैं जाता हूं ना तो नीचे सबसे पहले मुझे एक टॉपिक दिखता है। कौन सा टॉपिक है वो? प्रियम्बल। देखो यहाँ पे आपको प्रियम्बल दिख रहा है, तो मुझे जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा तो मुझे सबसे पहले एक टॉपिक दिखेगा प्रियम्बल, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। यही हमको पढ़ना है, यही हमको आज पढ़ना है। बेसिकली मैं यहां से पढ़ने से अच्छा ना मैं आपको एक अलग जगह पे लेके चलूंगा वहां से, पर मैं आपको लेक्चर चालू करने से पहले कुछ दिखाना चाहता हूं। एक्चुअली ना ये देखो, ये है मेरे फोन का बॉक्स, ये मेरे फोन का बॉक्स है। अब ना क्या हुआ, जब मैंने ये फोन के बॉक्स को ओपन किया तो ओपन किए बराबर मेरे सामने एक चीज आ गई, और ये चीज को मैंने जब ओपन किया ना तो मुझे पता चला कि इसके अंदर इसका एक यूजर मैनुअल है और डिस्क्रिप्शन है। ये फोन का डिस्क्रिप्शन है कि फोन को किस तरह से यूज किया जाए और फोन का मेन पर्पस क्या है, फोन कहाँ से बना था, और मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन आप लोग को समझता है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन ये एक इसके अंदर एल्बम के अंदर है। तो पूरा मतलब फोन को किस तरह से यूज किया जाए, एप्स को किस तरह से यूज किया जाए, तो ये जो है मैनुअल, इसमें मुझे बताया गया था पूरी चीज। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको ये चीज बताई, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो चलिए अभी जब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं, ठीक है। तो यहां से ना पढ़ते हुए, ICSI की मॉड्यूल से ना पढ़ते हुए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूं। आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? आपको दिख रहा है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने अपने पोस्टर के ऊपर भी डाला हुआ है, सेम है ना। और प्लीज यूट्यूब फैमिली को मैं एक बताना चाहूंगा, यूट्यूब को मैं बताना चाहूंगा कि ये मैंने गूगल से निकाला है। आप प्लीज कॉपीराइट लगा के मेरे वीडियो को करप्ट ना कीजिए प्लीज, ठीक है। तो जब भी हम लेक्चर, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जब भी हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल का पहले तो हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि प्रियम्बल होता क्या है। तो प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड है जिसको बोला जाता था प्रियम्बलस। प्रियम्बल एक लैटिन वर्ड है जिसको बोला जाता था प्रियम्बलस, एंड नॉर्मल मीनिंग प्रियम्बल का होता है इंट्रोडक्शन। सॉरी, नॉर्मल मीनिंग क्या होता है प्रियम्बल का? इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देना, इट्स अ प्रियम्बल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन इज द प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, उसके क्या यूजेस है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या, इट्स इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। बेसिकली प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। उसका पर्पस क्या है, फिलोसॉफी क्या है, एम क्या है, एस्पिरेशन क्या है, और उसके यूजेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सारे मतलब ये सारी चीजें हम प्रियम्बल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली एक मेन क्वेश्चन हम सब लोगों के सामने आता है कि प्रियम्बल को, मतलब बेसिकली प्रियम्बल को जो है किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया हमको पता है,
किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बराबर। तो हमको ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रियम्बल को किसने बनाया। तो प्रियम्बल को बनाया, आप लोग नोट कर सकते हो, प्रियम्बल को बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इन्होंने प्रियम्बल को बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रियम्बल को बनाया था। और एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है? यस। क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है? तो प्रियम्बल अमेंड आज तक, जब से कॉन्स्टिट्यूशन आया तब से लेके आज तक प्रियम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और जब वो प्रियम्बल अमेंड हुआ था तो 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया था। अब कौन से 3 वर्ड्स है? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब इनका मीनिंग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। आपको यहां भी दिख रहा होगा, देखो आप जब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, तो स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहा होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये 3 चीजों को ऐड किया गया था। कब ये 3 चीजों को ऐड किया गया था? हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और एक ही बार अभी तक प्रियम्बल हमारा अमेंड हुआ है, इसमें 3 ही चीज अभी तक ऐड हुई है। और प्रियम्बल को अगर अमेंड करना है ना तो एक बहुत ज्यादा रिजिड प्रोसेस रहती है, तब प्रियम्बल जाके अमेंड होता है। इसलिए प्रियम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये चीज आपको बड़ी ध्यान रखनी है, बड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रियम्बल। प्रियम्बल स्टार्ट ही कहां से होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सारे इंडिया के लोग हैं, ऐसा वो बता रहा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute the India into sovereign socialist secular democratic republic। अब इसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए थे। ध्यान रखिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन सारे के मीनिंग हम जानेंगे। उसके बाद बोलता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमॉन्ग देमसेल्फ, मतलब सारों को प्रमोट करना, फर्टर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड दी इन क्या है ये? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी ये एक नया वर्ड ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो जब भी हम ये चीज पढ़ते हैं इसका मीनिंग हम लोगों को बेसिकली नहीं पता होता है। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, उसके यूजेस क्या है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम एस्पिरेशन है, ये सारी चीजें बताता है प्रियम्बल, ठीक है। तो प्रियम्बल पढ़ते हुए अब कुछ इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड्स है वो आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगा जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला वर्ड जो स्टार्ट होता है प्रियम्बल, आपके सामने आता है सॉवरेन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेन? जब भी मैं सॉवरेन आपके सामने बात कर रहा हूं तो सॉवरेन का मीनिंग क्या हो गया? तो सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जो है ना वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। मतलब वहां हमारे इंडिया में किसी अनादर कंट्री का कंट्रोल नहीं है। हमारे इंडिया में जब कंट्रोल है ना वो इंडिया के मिनिस्टर्स का है ओनली। मतलब बाहर की कोई कंट्री हमको मतलब चलाती नहीं है, इंडिया खुद को चलाता है। बाहर की कोई कंट्री हम पे दबाव नहीं डाल सकती क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, जो कि एक मतलब 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना। एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना मतलब क्या? हमारे जो इंडिया के पीपल्स है, इंडिविजुअल्स है, उनको प्रॉपर मतलब नीडी सामान मिलना चाहिए। ऐसा उनकी फुल नीड्स जो है वो फुलफिल होनी चाहिए प्रॉपर टाइम पे। एक वेलफेयर स्टेट हो, उसके वजह से झगड़े ना हो, मतलब एक हमारा एक स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट रहे, सारे लोगों की नीड फुलफिल हो, ये हमारा बोलता है सोशलिस्ट। ध्यान रखिए, एक एक वर्ड अगर आपको नहीं भी याद रहता है ना तो मेरे नोट्स जो है मैं डालूंगा, वहां से आप वो नोट्स देख के याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्युलर। ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। आपको पता है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है इंडिया के अंदर, स्टेट का कोई स्पेशल रिलीजन नहीं है। नहीं तो मैं बोलूंगा कि हाँ मेरे स्टेट का ये रिलीजन है, मेरे स्टेट का हिंदू रिलीजन है तो मेरे स्टेट में हिंदू लोग ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है।
रिलीजन इंडिविजुअल्स का फ्रीली रहता है, मतलब अब कोई लोग है, हिंदू लोग हैं हिंदू रहेंगे, मुसलमान लोग हैं मुसलमान उनका रिलीजन रहेगा, तो वो फ्रीली अपना रिलीजन परफॉर्म कर सकते हैं इंडिविजुअली, बट स्टेट का कोई अपना एक स्पेशल रिलीजन नहीं रहेगा, आप ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सारे इंडिया के लोग अपने गवर्नमेंट को चुनेंगे। ऐसा नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के अंदर डिसाइड करके एक नई गवर्नमेंट नहीं बना देगी। हमारे इंडिया के जितने लोग हैं ना, उनके अंदर मतलब उनके पास पावर है डेमोक्रेसी की, वो अपने गवर्नमेंट को चुनेंगे, ना कि गवर्नमेंट को चुनेगी। उसके बाद एक और वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है वही जो अपना इंडिया का हेड है, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चुनने का पावर किसके पास है, तो वो पब्लिक के पास है। तो ये एक रिपब्लिक, मतलब हमारे पास है पावर रिपब्लिक की, तो हमारा जो हेड ऑफ द मिनिस्ट्री है ना, तो वो हम चुनते हैं। तो वो एक वर्ड आपको और ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। अब नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ, पहले के जमाने में कैसा होता था ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा, पहले के जमाने में ये सब चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, बट अभी ये चीज नहीं है। अब हम रिपब्लिक हो चुके हैं। रिपब्लिक डे आप मनाते हो, हमारे आजादी का दिन है वो, मतलब आप अपनी गवर्नमेंट को चुनोगे, आप अपने हेड ऑफ द मिनिस्ट्री को चुनोगे, ना कि मतलब जब सपोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, अब उनको कोई है नहीं, मतलब बेटा वगैरह है नहीं, बट अगर उनको बेटा होता तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बेटा अगले साल मतलब बाद में प्राइम मिनिस्टर बन जाता। तो ये एक हेरिडिटी की कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान रखनी है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो ये अभी नहीं है, रिपब्लिक की वजह से हमारे पास ये पावर है कि हम हमारी गवर्नमेंट को खुद चुने, ठीक है। उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी घूमो, आप कुछ भी बोलो, आपके पास पूरी फ्रीडम है। जैसे कि आर्टिकल 19 के अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पे राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई है। लिबर्टी भी वही बात करता है, मतलब आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, वॉट एवर यू वांट टू डू, ये बोलता है लिबर्टी। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप जो पीपल्स है, इंडिविजुअल्स है, उन्होंने अपने आप में हॉनेस्टी रखनी चाहिए, ऑनेस्टी रखनी चाहिए, इक्वेलिटी रखनी चाहिए, यूनिटी रखनी चाहिए। अगर हम सारे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो हमारा इंडिया नहीं चलेगा। तो ऑनेस्टी एंड यूनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारा एक लास्ट वर्ड है फटर्निटी। उसका मतलब होता है फटर्निटी, आपको जैसे दिख रहा है ना ऊपर ये स्क्रीन के ऊपर जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसी के ऊपर ध्यान दो। फटर्निटी क्या है, भाईचारा। हमारा भाईचारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर सारे लोग एक दूसरे से ही लड़ भिड़े ना, तो फिर हमारा इंडिया नहीं चलेगा, या हमारा इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से गिर जाएगी। इसीलिए भाईचारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटर्निटी का मतलब हो गया भाईचारा। तो आई होप आप लोगों को प्रियम्बल बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों को प्रियम्बल के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हाँ, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे टॉपिक्स हो कि आपको लगता है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, या आप यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट में डाल सकते हो। तो ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे मुझे जाके फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।